तो परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, कहने का मतलब ये, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लेगा, तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उससे। एक्स क्लाउड रीसेट, हम तुमको लेता है, बताओ कहाँ गया मेरा पेन। हम ले रहे सपोज इंडिया। इंडिया से तुम कितना, इंडिया को रीसफल करके कितना परमुटेशन से कितना वर्ड्स बना सकता है बताओ। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, कितना लेटर इसमें, एक 5। दो तीन चार, तो लॉजिकली फैक्टोरियल 5 होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। यानी कि 120 वर्ड्स। अब हमको बताना कि उस 120 वर्ड्स में INDIA एक वर्ड है, पर अगर ये आई आपस में इंटरचेंज कर ले तो भी तो भी सेम होगा। सेम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, गलती से फैक्टोरियल सेम, 2 से हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा। गलती से सेम वर्ड दो बार ऐड हुआ है नहीं हुआ, हाँ। तो वो चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, और ऐसा सिर्फ इसी केस के साथ नहीं हुआ, मान लो एक और वर्ड बनता है इससे, IINDA, ये भी एक वर्ड बनेगा, तो इसमें भी आई दो बार सफल होगा, IINDA। तो यानी कि सेम वर्ड हर बार दो बार रिपीट होगा नहीं होगा, जब भी एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो दो बार रिपीट होगा, बिकॉज उसमें आई सेम है ना। तो उस चीज़ को एलिमिनेट के लिए हम लोग क्या करता है, डिवाइड करता है, सिंस आई दो बार रिपीट हुआ तो यानी कि टू वेज में सफल होगा, तो फैक्टोरियल 2, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 करता है, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स होगा 60, क्योंकि हर एक वर्ड दो बार बनेगा, हाँ या ना। जो भी नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें आई को बदलने से दो बार होगा, इसलिए कंप्लीटली आधा हो जाएगा, कोई डाउट। तुम देख सकता है जो भी नया कॉम्बिनेशन बन रहा है वो नया कॉम्बिनेशन दो बार बन रहा है, दो बार बन रहा है, बिकॉज आई सेम रह रहा है। तो टोटल अगर 120 था तो ऑब्वियस बात है कंप्लीटली आधा हो जाएगा, बिकॉज हर वर्ड्स दो बार आ रहा है, कोई डाउट, क्लियर। आगे बढ़े, हेलो। हाँ सर। तो हेडिंग दे दो, परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ये हेडिंग दे दो। परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, permutations when all objects are not different। तो हम थोड़ा सिंपल में लिखेगा, मान लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम, टेकिंग आर एट ए टाइम, हम आर करके ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा चलो यहाँ पे ऑल टुगेदर लिया, एक साथ वाला बताया पहले, हाँ वो भी है, चलो एक साथ ही, तो सबको ले रहा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। अब तो इसमें क्या क्या सेम है, पी ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, मान लो क्यू ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एंड आर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। यानी कि इतना ऑब्जेक्ट सेम है और हम सब एक साथ ले रहा है, तो क्या होगा फॉर्मुलेशन, फैक्टोरियल एन बाई जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करेगा, अगर पी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल पी, क्यू ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्यू, एंड आर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। कोई डाउट, ना। उतार लो, ये सिंपल में लिखा, लेकिन उतार लो कोई बात नहीं। हाँ, फिर वो भी तो होगा फैक्टोरियल n-r। वाई एन माइनस आर, नहीं नहीं, n-r ऑब्जेक्ट की सबसे r नहीं बोल रहा मैं। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, आर नहीं ले रहा, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सब एक साथ ले रहा है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे एक्चुअली फैक्टोरियल एन का जगह होना चाहिए था एन सी एन, एन ऑब्जेक्ट्स में एन ही ले रहा है, और एन सी एन, सॉरी एन हाँ। पी एन, नॉट एन सी एन, एन पी एन, तो एन पी एन का फॉर्मूला ही होता है फैक्टोरियल एन। हम लोग ऑल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिया है, आर ऑब्जेक्ट नहीं, अगर 10 है तो 10 का 10 ले रहा है, तुम आर एट ए टाइम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मान लो हम बताता है, उसका अलग केस बना, उसका केस बनना पड़ेगा, मान लो इंडिया, अब इंडिया में तुम 3 एट ए टाइम लेना चाहता है तो तुम आई को नहीं भी ले सकता, तुम सिर्फ एन डी ए लेगा, तब तो रिपीट नहीं हुआ ना, समझ रहा है। हाँ। तो उसमें तुमको केस बनाना पड़ेगा, जैसे तुम सिंगल आई लिया,
जब तीन एट ए टाइम ले रहा है तुम सिर्फ एक आई ले सकता है, केस 2 होगा तुम दोनों आई ले सकता है, और केस 3 होगा तुम आई नहीं ले सकता है। समझ रहा है? तो 3 केस बनेगा उसमें। अगर तुम टेकिंग आर एट ए टाइम बनाएगा तो केसेस बनाना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, डेफिनेटली मिलेगा। जो एक वर्ड दे देगा और बोलेगा 3 अल्फाबेट ले रहा है, तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा कि तुम रिपीट ले रहा है, रिपीट नहीं ले रहा है, और वो अल्फाबेट को ही नहीं ले रहा है, अगर पॉसिबल है तो। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ हाँ। एग्जाम्पल 1 देखो क्या बोला है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन ए रो। अब जो 4 रेड है, अब वो 4 रेड को आपस में सफल कर भी दो, कोई प्रॉब्लम होगा? क्या फर्क पड़ेगा अरेंजमेंट में? नहीं। सिमिलरली 3 येलो को भी आपस में सफल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है, सीधा लिखना, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 4 + 3 + 2 = 9। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 4 + 3 + 2 डायरेक्ट लिखना 9। ठीक है। अब फिर डेटा फॉर नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी अरेंज इज फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय, सिंस 4 रेड है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड, 3 येलो है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड, एंड 2 ग्रीन है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड। बाकी देखो कैलकुलेशन ही है। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो 6 और 6 कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो 9 × 4 × 7 × 5 जो आएगा वही आंसर है। कोई डाउट? क्लियर? वैसे मेंशन कर देना, नंबर ऑफ रेड बॉल 4 है, नंबर ऑफ 3 येलो बॉल 3 है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ग्रीन डिस्क 2 है, वो मेंशन कर देना, वे ऑफ राइटिंग। सिमिलरली देखो इसमें क्या लिखा है, द वर्ड इज हैदराबाद, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? कोई डाउट? ना सर। तो हैदराबाद, तो नंबर ऑफ लेटर्स 9। अब रिपीट कौन हो रहा है? ए हो रहा है, तो नंबर ऑफ एस कितना है? 2 है। एंड नंबर ऑफ डीज, डी कितना है? 2 ही है। क्या और कोई रिपीट हो रहा है? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू फैक्टोरियल 9/2 इंटू फैक्टोरियल 2। चेक करो, कोई डाउट? ना सर। कैलकुलेशन तुम्हारा ऊपर छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई हम नहीं करने वाला। अब तो क्या बोला है, एग्जाम्पल 3, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख या 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 0 2 4 2 एंड 4। तो यहाँ रिपीटेशन भी आ रहा है या ना? पहले तो ये निकालो कि 10 लाख से ज्यादा कितना नंबर बना सकता है। एक बार रिपीटेशन को भूल जाना, 10 लाख से कितना नंबर बना सकता है, कितना ज्यादा बना सकता है बताओ? 10 लाख में कितना डिजिट होता है? 7। 7। तो अब वैसे बात है, उसको कितना वेज में अरेंज करना पड़ेगा? देखो हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे बुक्स में क्या किया, बुक्स में पहले सारा डिजिट्स को लेके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस वैल्यू है। ठीक है। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन में कितना नंबर है? 7 नंबर है। हम लोग को गिवन भी 7 नंबर है, 1 2 0 1 2 0 2 4 2 और ये 4, टोटल 7 नंबर है। तो ऑब्वियस बात है 7 नंबर को 7 प्लेस में कितना वेज में अरेंज करेगा? फैक्टोरियल 7। और जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दिया, देखो 2 कितना बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। 4 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो ये रहा 4 और ये रहा वो 4, 2 बार रिपीट किया फैक्टोरियल 2, और कैलकुलेशन करके ले आया 420, खत्म। बट इसमें एक कैच ये है, सिंस यहाँ पे जीरो है, ऑटोमेटिक पहला प्लेस में जीरो बैठा देता है, तो क्या ये 7 डिजिट नंबर रहेगा?
क्या ये 7 डिजिट नंबर रहेगा हर्ष? हाँ सर। अगर तुम पहला प्लेस में जीरो बैठाते था क्या ये 7 डिजिट नंबर रहेगा? ना। फॉर एग्जाम्पल 100, 120 ये 3 डिजिट नंबर है, बट क्या 010 ये 3 डिजिट नंबर है? ये तो 10 ही है, 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे वो भी इंक्लूड हो गया जहाँ पे जीरो फर्स्ट प्लेस में है, तो पहले उसको ओमिट करना पड़ेगा। कैसे करेगा ये देखो, दिस इंक्लूड नंबर्स विच हैव जीरो ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो मान लो हम क्या करता है, पहले जीरो को एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स कर दिया, तो मेरा जीरो गायब। अब बच्चा बाकी 6 नंबर 1 2 2 4 2 4 उसको ये सब में प्लेस करके दिखेगा। तो मेरे पास 6 नंबर है, 6 प्लेस फैक्टोरियल 6 वेज, डिवाइडेड बाय 2 3 बार रिपीट है और 4 2 बार रिपीट है। तो ये इतना नंबर है जिसमें पहला प्लेस में जीरो है, यानी कि टोटल 60 नंबर्स ऐसा है जिसमें फर्स्ट प्लेस में जीरो है। तो क्या करेगा हम, इस 420 से ये 60 को माइनस कर देगा। देखो कोई डाउट? क्लियर? ये समझ हाँ गया? अब हाँ। सेकंड मेथड देखो, वो तुम उतार लेना साथ साथ। सेकंड मेथड ये है जब ये एक्सक्लूजन वाला नहीं लाएगा, हम एक ही बार में जीरो वाला इंक्लूड कर देगा, मैंने एलिमिनेट कर देगा। कैसे देखो, हम क्या करेगा, हम टोटल नंबर ऑफ सीधा वही नंबर निकालेगा जो 10 लाख से बड़ा है। कैसे देखो, तो हम क्या करेगा, हमको मालूम है पहले हम इसी को फिक्स कर देता है, हमको मालूम है इसमें जीरो नहीं आ सकता। और मेरे पास नंबर क्या, 1 2 2 0 4 2 4 ये है। तो हम क्या करेगा, हम जीरो को हटा के बाकी सब नंबर को पहले यहाँ बैठा देगा। तो जीरो को अगर हम भूल जाता है तो क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, इस 6 नंबर को ये पहला प्लेस में 6 वेज में बैठा सकेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ना। सपोज हम यहाँ पे रैंडमली 1 को ही बैठाया है, अब बाकी 6 जगह अगर 1 को बैठाया होगा तो बाकी 6 नंबर बचेगा। क्यों, अब हम जीरो को बीच में बैठा सकता है, तो हम बाकी 6 नंबर को इस 6 प्लेस में बैठाएगा। कितना वेज, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 वेज। कोई प्रॉब्लम? ना। तो यहाँ 6 वेज, यहाँ फैक्टोरियल 6 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल 6, जो कि 10,000 से बड़ा है, 10 लाख से बड़ा है। बट सिंस डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो इसको डिवाइड करो फैक्टोरियल 3 से और फैक्टोरियल 2 से, तुम्हारा आंसर 360 डायरेक्टली आ गया। तो पहले हम क्राइटेरिया हटा दिया, हम सीधा निकाला कि 10 लाख से बड़ा कितना डिजिट बनेगा। तो 10 लाख से बड़ा डिजिट 6 फैक्टोरियल 6 है, जिसमें जीरो फर्स्ट प्लेस में नहीं आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ओमिट करवा ही दिया, हम जीरो को फर्स्ट प्लेस से ओमिट ही करवा दिया पहले ही। समझा? और ये ज़्यादा बेहतर है, आगे भी मिलेगा जो 4 डिजिट नंबर बताओ और अगर जीरो दिया हुआ है तो पहले हम जीरो को ओमिट करवा देगा। क्लियर है ये मेथड? हाँ। तो 10 लाख प्लेस जो भी है या फिर फर्स्ट प्लेस बोल देना, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट प्लेस को पहले तुम जीरो को एक्सक्लूड करके 6 वेज में पुट कर सकता है, सिंस जीरो कैन नॉट बी इंक्लूडेड, since 0 cannot be placed in the first place, so the first place can be filled by the remaining 6 numbers in 6 ways. फिर बचा हुआ 6 लेटर को 6 नंबर से फैक्टोरियल 6 वेज, सो रिक्वायर्ड नंबर वेज 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 2। कोई डाउट? ना। लिख के दें या हो जाएगा? हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में आ जाता है, क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 वाइट 4 रेड 1 ब्लू, एक ही बात है। टोटल नंबर बॉल कितना होगा, 3 4 7 प्लस 8, यानी कि फैक्टोरियल 8 वेज डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 1 तो आएगा ही नहीं। कोई डाउट? ना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होस्टिंग 3 रेड 4 येलो एंड 2 ब्लैक्स, एक ही कहानी है। और टोटल कितना हो गया, 9 फ्लैग्स हो गया, और सारा 9 फ्लैग्स को यूज करना है बोल ही दिया है। तो सेम कहानी, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। कोई डाउट? ना। नंबर 3 एक ही कहानी है, रूट 4 लेटर वर्ड है तो फैक्टोरियल 4 वेज डिवाइडेड बाय ओ 2 बार है फैक्टोरियल 2। कोई प्रॉब्लम? ना। बनाना 2 2 4 5 6 मतलब फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय ए 3 बार रिपीट है तो फैक्टोरियल 3 और एन 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। चेक कर लो। क्लियर?
तो एप्पल खुद से कर लेना, सेम है। हम इसमें आता पाइनएप्पल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9। अब तुम देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, पी ना, 1 2 3, पी 3 बार है और ई 2 बार है, कोई डाउट? क्या और कुछ है जो रिपीट हो रहा है? ना। बाकी कैलकुलेशन खुद का है। तो इंस्टीट्यूट सिविलाइजेशन और कॉमर्स खुद से सकेगा, ये हमको करवाना है। कर लेगा। ठीक है। अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता मतलब, मान लो हम तुमको ये बोलता है अपना क्लास में से अपना 2 बेस्ट फ्रेंड को लेके आओ, किसको उठा के लाएगा तुम? किसको उठाएगा? मीत, पता नहीं। जयेश, कौन है? अच्छा जयेश तो अभी है ही नहीं स्कूल में, और ना ही मीत है शायद। मीत कहाँ लिया, सरला बिल्ला में लिया? हाँ। तो मीत का एक नाम ले लो, और हाँ एक मीत ले लो, और दूसरा सर, च- वैसे थोड़ी ना तन्मय। चलो स्पेसिफिक। रैंडम नाम ले लिया, मान लो मीत और तन्मय, ये दो को तुम बुला रहा है। अब मीत और तन्मय में ऑर्डर मैटर करेगा? कोई ना। भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कोई दो आने से मतलब है ना। तो दो को आपस में अरेंज करने का जरूरत नहीं है। परमुटेशन में क्या था, वो दो को भी अरेंज करना पड़ता था, कॉम्बिनेशन में वो दो को अरेंज नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेता है क्रिकेट टीम्स। हाँ, हमको मालूम है, सपोज मेरे पास 20 प्लेयर्स है। ओके, 20 प्लेयर्स में से हमको 11 प्लेयर्स 15 प्लेयर्स चाहिए, बिकॉज साइड सेफ साइड के लिए भी लेता है। चलो 15 प्लेयर्स उठाना हमको 20 में से, श्रीलंका टूर के लिए। अब वो जो भी 15 प्लेयर्स हम लेगा, वो 15 ले लेगा। अब उस 15 प्लेयर्स को आपस में अरेंज करने का जरूरत नहीं है हमको। हमको प्लेयर्स से मतलब है, उसका रैंकिंग से मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। ठीक है ना? कोई डाउट? ना। वही कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। तो सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करो। द नंबर ऑफ, ये उतार लो, ये स्टेटमेंट उतारो। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम इज एनसीआर, और उसका फॉर्मूला ये होता है। ये उतार के रख लो, ये स्टेटमेंट उतार लो। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट टाइम, जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो फॉर्मूला लिखिएगा तो एन अभी जो सी आर। क्या हुआ और ये जो सेम जैसा ही हो गया। हाँ हाँ, बस एक फैक्टोरियल आर डिवाइड हो गया, क्योंकि वो रिपीट हो रहा ना। याद है, अभी रिपीट होने से वो डिवाइड भी कर अभी देता है। लास्ट जो क्या था उसमें आर ही डिवाइड हो रहा था। हाँ, पर उसमें मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रहा था ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिपीट्स था। इसमें मल्टीपल रिपीट्स नहीं है, इसमें सारा का सारा रिपीट है। जो भी ले रहा है सारा रिपीट है। तुम जितना भी ले रहे हो ना, वो सारा रिपीट हो रहा है इसमें। तुम आर एट ए टाइम ले रहा, आर का आर रिपीट है, क्योंकि जितना हम ले रहे हैं हमको उसमें अरेंजमेंट से मतलब ही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आर डिवाइड हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। नोट, एन सी आर इक्वल टू, तुम ऑब्जर्व करो ये वाला पार्ट एनपीआर का ही फॉर्मूला है। सो एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर। तो तुम ये भी बोल सकता है एन सी आर, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर टाइम्स एन सी आर। ये हेल्पफुल होगा जहाँ पे आर निकालने देगा तुमको, क्वेश्चन में एनपीआर रहेगा, क्वेश्चन में एनसीआर रहेगा, तुम फैक्टोरियल आर निकाल सकेगा। तो ये नोट कर लो, जे एनपीआर इज फैक्टोरियल आर टाइम्स एनसीआर। ठीक है? आगे बढ़ें। हाँ सर। अच्छा, इस चीज में बाद में आएगा, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टीज बोल के लिखो। नंबर 1, एन जैसे एन पी एन वन होता रहा, सॉरी एन सी एन वन होता है, जैसे एन पी एन फैक्टोरियल एन होता रहा, पर यहाँ एन सी एन वन होता है। तो फॉर्मूला में बैठा सकता है कैसे, देखो, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर का जगह एन आएगा, और यहाँ पे आर का जगह एन आएगा। ये और ये कट गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है तो 1 बचा। कोई डाउट? ठीक है? यहाँ एक और प्रॉपर्टी आएगा, पहले ये लिख लो, व्हाट इज एन सी जीरो, एन सी जीरो एन ही होता है। कोई डाउट? एन सी जीरो एन होता है। और व्हाट इज एन सी वन, ये बताओ, एन सी वन क्या होगा? फॉर्मूला में बैठा के बता सकेगा? बताओ। एन सी वन भी एन ही होगा। तुम अगर एक एक करके उठा रहा है, तो उस एक में क्या ही अरेंजमेंट करेगा,
तो NP1 और NC1 सेम होता है, उसमें कोई परमुटेशन या कम्बिनेशन लगेगा ही नहीं। हम बोलेगा 5 अल्फाबेट है, एक जगह बैठाना है, 5 वेज, सीधा ही आंसर है। तो NC1 बोलो या NP1 बोलो, वो इक्वल टू एन ही होने वाला है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। NC0 देखो, तो हम NC0 गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ, NC0 1 होता है रे, हम गलत बोल दिया, NC0 1 होता है। अब चौथा प्रॉपर्टी मिलेगा जो बहुत अहम प्रॉपर्टी है और वो यूज होगा हर जगह, जे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये इक्वल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम 1 और 2 में देख सकता है। NCN इज इक्वल टू NCN माइनस आर, का जगह एन ही है, विच इज 0। चेक करो, ये हम लोग को इसी में देखने को मिल गया। तो ये याद रखना, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो हम क्या बोल सकेगा, 11C9 इज इक्वल टू 11C 11 माइनस 9 2, ये दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। तो रादर देन कैलकुलेटिंग 11CN, आई विल कैलकुलेट 11C2। तो ये हेल्पफुल होगा। अगर आर बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग आर को छोटा किया जा सकता है और कैलकुलेशन आसान बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा व्हाट इज 100C98, तो हम 100C98 कैलकुलेट नहीं करेगा, हम क्या करेगा, 100C2 करेगा, बिकॉज 100 माइनस 98 2 होता है। कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो एक बार। ठीक है, हाँ। ओके। एक और देखो, एक और देखो, पहले ये वाला मत, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख देना जो भी है, पर यहाँ देखो पहले। हाँ, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर हम बोला, हाँ। पर तुम ऑब्जर्व करो, ये R और ये N माइनस आर को जब ऐड करेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा? आप क्या कोई और स्क्रीन में दिखा रहे हैं क्या? ये देख लो, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो जब ये R और ये N माइनस आर को ऐड करेगा क्या बनेगा, N बनेगा। हाँ। तो वैसे ही अगर NCA इक्वल टू NCB होता है तो दो केस बन सकता है, इम्प्लाइज या तो A और B सच में इक्वल है, सेम है, और या फिर दोनों मिला के N हो रहा है, मतलब A प्लस बी इक्वल टू N। या तो दोनों सच में इक्वल है या फिर A प्लस बी मिला के N होगा। चेक कर लो, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उतार लो। और देख लो कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ सर। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, ये भी बहुत जगह यूज होगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। देख लो, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हम बताता, तुम देखो, तुमको याद है अगर हम 5P2 लिख रहा है, क्या लिखेगा, खाली 5 into 4 लिखेगा, है ना, हाँ। लिखेगा नहीं। अब देखो 5C2 लिखेगा तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता है, 5P2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। हाँ। पर 5P2 का ट्रिक तो वही है ना, 5 into 4। समझ गया? हाँ। तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगाएगा। कोई बोलेगा बोलेगा 10C4, तो हम क्या करेगा, 10 into 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 4 है तो फैक्टोरियल 4, मतलब 4 into 3 into 2 into 1, यही मेरा 10C4 होगा। समझ गया? कोई डाउट? ना। वेरी गुड। अच्छा चलो हम लोग इसको प्रूफ करता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 एग्जाम में प्रूफ करने दे सकता है। तो पहले LHS लेगा, NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या लिखेगा, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R
और ये फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर माइनस वन डॉट फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? अब देखो कॉमन आएगा, सीधा कॉमन आ रहा है। एक तो फैक्टोरियल एन कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? अब देखो क्या कॉमन आएगा, तुम बताओ। फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर माइनस वन में कौन बड़ा है? R. तो हम इस फैक्टोरियल आर को क्या लिख सकता है? आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन लिख सकता है। हाँ तो क्या फैक्टोरियल आर माइनस वन बाहर कॉमन आएगा? और यहाँ क्या बचेगा? ये वन बाय आर बचेगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एंड सिमिलरली एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली प्लस वन वाला बड़ा है ना। तो इसको हाँ क्या लिखेगा? एन माइनस आर प्लस वन। इसके बाद एक घट जाएगा, यानी कि एन माइनस आर ही बचेगा। यानी कि तुम बाहर फैक्टोरियल एन माइनस आर भी कॉमन ले सकता है। तो अंदर क्या बचेगा? वन बाय आर प्लस वन बाय एन माइनस आर प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? अब एलसीएम ले लो। कैलकुलेशन ना समझ आए तो बोलना। एक सेकंड। यहाँ क्या बचेगा? आर टाइम्स एन माइनस आर प्लस वन। ऊपर क्या बचेगा? एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। आर आर कैंसिल। तुम देखिएगा तुम्हारा आंसर आ चुका है। कैसे रीअरेंज कर रहा है? ये बचेगा एन प्लस वन टाइम्स फैक्टोरियल एन। नीचे रीअरेंज करेगा, आर को फैक्टोरियल के साथ ले लेता है, तो ये बचेगा आर फैक्टोरियल एन माइनस वन और एन माइनस आर प्लस वन को इसके साथ ले लेता है टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आर है। तो बस अरेंज हो गया। ऊपर वाला क्या बनेगा? फैक्टोरियल एन प्लस वन। ये क्या बचेगा? फैक्टोरियल आर। और ये भी देखो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन बनेगा। कोई प्रॉब्लम? ना। पर इसको हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकता है, देखो एन प्लस वन माइनस आर लिख सकता है। आर को हम पीछे लिख दिया, वन को पहले ले आया। अब तुम देख सकते हो वही बन रहा है, ये एन प्लस वन सी आर बन रहा है। तुम देखो फॉर्मूला लगा के देखो, ये एन प्लस वन सी आर बन रहा है। यहाँ पे फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। चेक करो, कोई डाउट? ना। उतार लो ये, और कोई भी स्टेप में डाउट है तो बोल सकता है। नेक्स्ट देखो। अब देखो हम क्या क्या बता दिया रिजल्ट बुक का हिसाब से, वन टू थ्री दोनों बता दिया, कोऑर्डिनेट टू बता दिया, कोऑर्डिनेट थ्री बता दिया, एन सी जीरो इक्वल वन बता दिया। ये फॉर्मूला है, इट इज ऑल्सो मीनिंग फॉर आर इक्वल जीरो। ठीक है, खत्म। एग्जाम्पल्स देखो, ये तो इसी में हो जाएगा। देखो क्या बोला? 12C5। तो वही इतना नहीं करके देखो सीधा लिख सकता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? समझ गया ना? ये 5 बार जाएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ें। हेलो हर्ष, आगे बढ़ें। ओके, लेफ्ट द मीटिंग। बाकी का क्लास, बाकी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेगा ड्यू टू वाईफाई एरर ऑन स्टूडेंट साइड, सो क्लास बंद कर दिया गया है।